लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से एक प्राइवेट फ़्लाइट उड़ी थी, एक लग्जरी जेट जिसमें सिर्फ 4 लोग थे। बिजनेस टाइकून राहुल मल्होत्रा, उसकी सेक्रेटरी निशा, पायलट कैप्टन जॉर्डन और को पायलट समीर। फ़्लाइट का डेस्टिनेशन था जिनेवा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेन फ्रेंच एयर स्पेस में दाखिल हुआ, कंट्रोल टावर से उसका कांटेक्ट कट गया। कुछ ही मिनटों में फ़्लाइट रडार से गायब हो गई। अगले दिन न्यूज़ चैनल्स पर हड़कंप मच गया। फ़्लाइट M707 वैनिश्ड मिड एयर। सर्च टीमें यूरोप भर में निकल पड़ी, लेकिन प्लेन का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। 2 दिन बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इंस्पेक्टर अर्जुन मेहता, एक शार्प और शांत दिमाग वाला अफसर, केस संभालने आया। उसने सबसे पहला सवाल किया, प्लेन गया कहाँ? अगर क्रैश हुआ होता तो मलबा मिलता, और अगर हाईजैक हुआ होता तो फिर फिरौती की कॉल आती। लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। एयरपोर्ट के CCTV फुटेज में अर्जुन ने नोट किया, टेक ऑफ से पहले निशा के चेहरे पर अजीब सी टेंशन थी, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। जब उसके बैकग्राउंड की जांच हुई तो पता चला कि वो पहले एक इंटरनेशनल हैकिंग ग्रुप के कांटेक्ट में रह चुकी है। अर्जुन ने तुरंत जिनेवा और पेरिस पुलिस से संपर्क किया। एक चश्मदीद ने बताया, मैंने एक प्राइवेट जेट को पेरिस के बाहर एक पुरानी सुनसान एयर स्ट्रिप पर लैंड करते देखा था। टीम वहां पहुंची और वहां कुछ जले हुए मेटल पीसेस मिले, लेकिन कोई बॉडी नहीं थी। अर्जुन ने नतीजा निकाला, प्लेन यहाँ लैंड हुआ, पैसेंजर्स गायब हुए और फिर सबूत मिटाने के लिए प्लेन को जला दिया गया। पर सवाल था, क्यों? जब राहुल मल्होत्रा के बिजनेस रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो उसका नाम एक इलीगल आर्म्स डील में जुड़ा मिला। लगता था जिनेवा की फ़्लाइट सिर्फ एक कवर थी। असल में निशा और राहुल किसी सीक्रेट मीटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में किसी ने धोखा दिया। 1 हफ्ते बाद स्विट्ज़रलैंड के एक लग्जरी रिसॉर्ट में एक इंडियन औरत देखी गई जो बिल्कुल निशा जैसी लग रही थी। अर्जुन वहां पहुंचा, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। होटल के CCTV में दिखा, वो एक आदमी के साथ थी, और हैरानी की बात ये थी कि वो कैप्टन जॉर्डन था, जिसे सब मरा हुआ मान चुके थे। अब पज़ल धीरे धीरे साफ होने लगी थी। राहुल ने डील के पैसे अपने नाम पर ट्रांसफ़र कर लिए थे, लेकिन निशा और जॉर्डन ने उसे ही धोखा दे दिया और पूरा फेक क्रैश प्लान किया। लेकिन अर्जुन जैसे अफसरों के सामने ऐसे प्लान कितनी देर टिक सकते थे? अर्जुन ने बैंकिंग ट्रेल फॉलो की। स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक में $200 मिलियन ट्रांसफ़र हुए थे, एक फेक आइडेंटिटी के नाम पर। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो कैमरा फुटेज में दिखा, निशा और जॉर्डन बैंक लॉकर खोल रहे थे। अर्जुन ने वहीं ट्रैप लगाया। 2 दिन बाद जैसे ही दोनों पैसे निकालने आए, अर्जुन ने चुपचाप टीम को सिग्नल दिया। बैंक के बाहर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी एक सवाल था, राहुल कहाँ गया? निशा मुस्कुराई और बोली, राहुल उस प्लेन में था ही नहीं। सब हैरान रह गए। अर्जुन ने तुरंत फ्लाइट लॉग क्रॉस चेक किया और सच सामने आया। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही राहुल ने पैराशूट से जंप किया था। उसे लगा था सब उसे मरा समझेंगे और वो सुरक्षित बच निकलेगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद फ्रेंच एल्प्स में एक जमी हुई लाश मिली। DNA रिपोर्ट में कंफर्म हुआ वो राहुल था। कहानी वहीं ख़त्म होती है जब अर्जुन उस जले हुए प्लेन के अवशेषों के पास खड़ा कहता है, पैसे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन किस्मत के पास हमेशा सबसे बड़ा प्लान होता है।